नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी घटना आप सबके बीच में लाया हूँ। ऐसी घटना आप लोगों ने कभी ना तो सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। क्या आप लोगों ने सोचा है कोई इंसान शमशान घाट से जो लकड़ी चिता पर रखी जाती है, अगर वो इंसान उस लकड़ी को उठा करके घर पर ले आए और उससे खाना बनाए तो क्या होगा? आप लोगों ने कभी ऐसी कहानी सुनी होगी? तो आज सुनिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग भी भूलकर ऐसी गलती न कीजिएगा जो आज इस इंसान ने गलती की है। दोस्तों, ये कहानी है देवगढ़ शहर की। देवगढ़ शहर में रहने वाला एक रमेश नाम का व्यक्ति, जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। इसके परिवार में रमेश और इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चे थे। रमेश जो है लकड़ियाँ काट कर बेचता था। दिन में जो है जाता था जंगल में, लकड़ियाँ काटता था, फिर ला करके उन्हें मार्केट में बेचता था। इसी से इनका जो है दिन भर का गुजारा होता था। खाने पीने के पैसे कुछ निकल आते थे। और रमेश की पत्नी भी जो है ये दूसरों के घर में जाती थी, झाड़ू पोछा चूल्हा बर्तन ये सब करती थी। तो दोनों पति पत्नी मिल करके कमाते थे। जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते थे उसमें जो है अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इसी तरह से इनका जो जीवन था ऐसे चल रहा था। लेकिन इनका कोई नहीं पता था इनके जीवन में जो ये इतनी सरल से चल रहा है, अब इनके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। रमेश की एक छोटी गलती इनके परिवार के लिए बहुत भारी पड़ गई। एक दिन होता यह है कि रमेश का लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने का मन नहीं था। वो अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरी तबीयत थोड़ा डाउन लग रही है, आज मैं घर पे आराम करूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर आज तुम नहीं जाओगे फिर आज का खर्चा कैसे निकलेगा, घर में खाना कैसे बनेगा, और घर में खाना बनाने के लिए भी लकड़ी नहीं है। तो रमेश कहता देख लो इधर उधर थोड़ा बहुत अगर लकड़ी हो तो खाना बना लो, फिर आज क्या जाएं, उसके बाद जाएंगे। तो पत्नी बोलती है कि जरा सा भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, अगर तुम नहीं जाओगे तो खाना भी नहीं बनेगा, और अगर लकड़ी काट के आज नहीं बेचोगे तो घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा एक दिन। तो रमेश जो है थोड़ी देर लेटा रहता, सोचता है, फिर वो जो है कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चल देता है। बोलता कि मतलब अपने मन में सोच रहा था कि मैं कब जो है ये गरीबी से मुक्ति पाऊंगा। अगर मैं एक दिन नहीं जाऊं मेरे घर में खाना नहीं बन सकता है। इतना ज़्यादा जो है कंडीशन रमेश की ख़राब थी। तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा था। वह जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में एक शमशान घाट मिलता है। वहाँ पर जो है लोगों की चिताएं जलाई जाती है। तो जब उस दिन वह जा रहा था तो वह शमशान घाट में देखता है एक चिता जल रही थी। उसकी चिता अभी ताज़ा ताज़ा ही जलाई गई थी और थोड़ी बहुत जल भी गई थी। वहाँ पर कोई था नहीं। तो रमेश देखता है कि जो लकड़ी उस पर रखी हुई थी, अभी बहुत सी लकड़ी एकदम साफ बची थी, मतलब बहुत ज़्यादा जली हुई नहीं थी। तो रमेश सोचता है कि क्यों ना आज इस लकड़ी को हम उठा के ले जाएं, आज खाना बनाने के लिए हो जाएगा, और इसमें से थोड़ा बहुत हम जहाँ तक जला है उसे काट के निकाल के जो सही है उसे मैं मार्केट में बेच दूंगा। तो उसके दिमाग में ये चीज़ चलता है, क्योंकि आज उसका पूरी तरह से मन नहीं था लकड़ी काटने का। फिर वह जो है बिना कुछ सोचे समझे वह जाता है, वहाँ पर जितनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर पाता है उस लकड़ी को इकट्ठा करके निकल पड़ता है। लेकिन रमेश को थोड़ा बहुत महसूस होता है कि जैसे वह उस चीता की लकड़ी को उठाता है, लेके चलता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है उस लकड़ी के साथ में। लेकिन रमेश बहुत इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रमेश जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, गरीब था लेकिन वह पढ़ा लिखा था। तो गरीब होने पैसे की कमी होने के कारण वो पढ़ नहीं पाया था।
तो वह जो है इन सब चीज़ों पे, भूत प्रेत अंधविश्वास पर वह विश्वास नहीं करता था और सोचता कि ये सब कुछ होता नहीं है। तो इसलिए वह जो है उठा करके लकड़ी लेके चल दिया घर की तरफ। यही गलती रमेश की बहुत बड़ी गलती थी, जो रमेश ने इस चीज़ को इनकार कर दिया। रमेश लकड़ी लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी देखी, बोली, आज तुम इतनी मोटी लकड़ी कहाँ से लाए हो? रोज तो तुम पतली पतली लकड़ी लाते थे और आज इतनी सारी लकड़ियाँ एक साथ तुम इतना जल्दी काट कैसे लाए? तुम जाते थे 2-3 घंटे बाद लौट आते थे। उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई नहीं। उसने बोला कि आज मुझे जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, पहले ही मिल गया, तो इसलिए मैं लेके चला आया तुरंत। बोला तुम जाओ जल्दी से लेकर के इसे खाना बनाओ, भूख भी लगी है, और जो लकड़ी बचेगा उसमें से मैं इसे बेच दूंगा, नहीं तो तुम एक काम करना, इसको रखे रहना, कल मैं ला करके दूसरा लकड़ी काट के बेच दूंगा। उसकी पत्नी बोलती ठीक है, कोई बात नहीं है, आज खाने के लिए हो गया, यही बहुत है। तो फिर रमेश जो है बाहर चला जाता है सामान लाने के लिए, तब तक इसकी पत्नी खाना बना रही होती है। और फिर थोड़ी देर में रमेश जो है बाहर से खाने पीने का सामान लेके आता है, दे देता है और जा कर के कमरे में बैठ जाता है। तो उसकी पत्नी खाना जब बना रही थी, जब उस लकड़ी को चूल्हे में रखी और उसने जब उसमें आग लगाया, उसे बड़ा अजीब सा लगा। कोई भी लकड़ी इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती जितनी जल्दी ये लकड़ी जल गई। ये लकड़ी ऐसे माचिस उसके पास ले गई, तभी जो है पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे उस लकड़ी पर पेट्रोल लगा हो, और इतनी तेजी से लकड़ी जल रही थी। तो उसकी पत्नी सोच रही थी, आज तक कोई भी, मैंने इतनी बार खाना बनाया, लकड़ी बुझ जाती थी तो मैं फूंक फूंक कर जलाती थी, लेकिन ये लकड़ी बुझ ही नहीं रही है, और इतनी तेज आंच। खाना जो है तुरंत बन गया। खाना तो बन गया, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके छत के ऊपर, जहाँ खाना बना रही थी। दीवार के ऊपर जब नज़र पड़ती है, वह देखती है इस लकड़ी का जो धुआं था, उस धुआं से कोई आकृति बनी हुई थी, और वो आकृति ऐसे बड़े बड़े पंजों जैसे वैसे उस पर छपे हुए थे। अब यह देख करके तो वह घबरा जाती है, वह डर जाती है कि ये कैसा है, पहली बार मेरे घर में ऐसा हुआ है, इस धुएं से ये कैसी आकृति बन गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब वो जो है आती है, रमेश को बताती है। वो बोलती है कि जल्दी से आओ, तुम यहाँ पर देखो। रमेश उठकर जाता है, देखता है, वह भी देख करके चौंक जाता है। रमेश अब भी अपनी पत्नी को नहीं बता रहा है सच्चाई क्या है। वो बोलता हो गया हो, धुआं है, बन गई होगी वही आकृति, इसमें डरने की क्या बात है। तब दोनों लोग खाना खाते हैं, लेकिन इस बार जिस लकड़ी से ये खाना बना था, खाने में कोई स्वाद नहीं था। जब रमेश पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा खाना है। उस खाने में से हल्की हल्की सी बदबू सी आ रही, और उसकी पत्नी भी खाना छोड़ दी। उसने कहा, जीवन में पहली बार ये मेरे घर में क्या हो रहा है। मैंने इतना दिन तक खाना बनाया, खाने में ऐसे कभी कोई स्वाद नहीं आई, जिस तरह से आज इस खाने में ऐसा स्वाद आ रहा है। तब ये दोनों किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी खाने को फेंक देते हैं। और जब शाम हो जाती है, तो रमेश अपने कमरे में लेटा हुआ था। वह अपने मन में यही सोच रहा था कि मैंने ये लकड़ी ला करके कोई गलती तो नहीं कर दी। और फिर रमेश जो है खा पी करके अपने कमरे में लेट गया, और अपने मन में वो सोच रहा है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इस लकड़ी को ला करके। और वह जो है अपनी पत्नी को भी अभी तक सच्चाई नहीं बताया कि ये जो लकड़ी है मैंने शमशान घाट से लाया है। अब उसके मन में ये चीज़ खाया जा रहा था। वह सोच रहा था कि इसको मैं अपने पत्नी को बता दूं, ताकि मेरी पत्नी ये जानती रहे, और कुछ न कुछ तो वो ज़रूर कहेगी। तो वह जो है सुबह सोचा कि मैं सुबह अपनी पत्नी को बता दूंगा सच्चाई क्या है, फिर उसके बाद देखता हूँ फिर मेरी पत्नी क्या कहती है।
तो रात में जब ये लोग लेटे हुए थे, रमेश को गहरी नींद आ जाती है और रमेश नींद में जो है एक स्वप्न देखता है और वो स्वप्न उसी शमशान घाट का था। और सपने में देखता है जब वह उस चिता पर से लकड़ी को उठा रहा था। जैसे ही उसने लकड़ी को उठाया, अपने कंधे पर रखा और लेके जब चलने लगा, उसी के साथ में एक इंसान के जैसा ही दिखने वाला शैतानी, एकदम समझो विशाल, एकदम बहुत बड़ा राक्षस सा, उसके बड़े बड़े पंजे थे, बड़ा बड़ा एकदम इंसानों जैसा दिखने वाला एक बहुत ही विशाल शैतान उसके उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके बड़े बड़े पंजे, आँख बड़ी बड़ी और उसका शरीर पूरा जल रहा था। लेकिन ये चीज़ रमेश देख नहीं पाया था। और वह जब लकड़ी को अपने घर में लाता है, उसी के साथ में वह शैतान भी उसके घर में प्रवेश कर जाता है। और इतना देख ही रहा था, अचानक रमेश की आँख खुल जाती है। उसके शरीर पर पूरे पसीने पसीने से एकदम भीग जाता है शरीर उसका। वह इससे घबरा करके तुरंत बिस्तर पे उठ जाता है और तभी रमेश महसूस करता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर में कुछ जल रहा हो। तो वह जब घर से थोड़ा अपने कमरे में से निकल कर बाहर देखा, तो देख रहा है किचन के अंदर आग लगी हुई थी। और आग जो उसकी पत्नी थी, जिस चूल्हे पर वो खाना बनाई थी, उसी चूल्हे में अपने आप जो है आग भर रही थी। जो लकड़ी थी, वो लकड़ी उसी चूल्हे में पड़ी थी और उसमें अपने आप आग, बहुत तेज़ी से आग उसमें जल रही थी। और उस इतनी तेज़ी उसमें आग में से लवर फेंक रहा था कि आसपास की जो चीज़ रखी हुई थी वो सब भी जल रही थी। यह देख करके रमेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपनी पत्नी को जगाता है, बोलता है कि हमारे घर में आग लगी, उठो। दोनों लोग उठते हैं, इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, रमेश को समझ नहीं तो क्या करे, तुरंत लेकर के पानी बुझाने लगता है। थोड़ी देर में जो है आग बुझ जाती है। अब रमेश जो है अब अपनी पत्नी से सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता था। तो वह जो है पूरा सच्चाई अपनी पत्नी को बता दिया कि मैंने जो है शमशान घाट से इस लकड़ी को लाया था, मेरा मन नहीं कर रहा था काटने के लिए। यह सुन कर के उसकी पत्नी एकदम घबरा जाती है और तेज़ी से रोने लगती है। बोलती है, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम क्यों ऐसा किए? अगर तुमको नहीं जाने का मन था तो लौट आते। तुम बिना कुछ जाने समझे ये चीज़ तुम ला दिए, तभी हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है। इतना ये लोग बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही थी। वह शैतान बोल रहा था, उसी की आवाज़, मोटी आवाज़ थी। बोल रहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरी चिता से लकड़ी लाए, अब तुम भी उसी चिता पर बैठोगे। अब तुम भी हमारे साथ जलोगे, जिस तरह से मैं जल रहा हूँ। यह देख करके रमेश डर जाता है। किसी भी तरह करके ये लोग रात काटते हैं। सुबह जो है जो लकड़ियाँ बची हुई थी, उसकी पत्नी कहती है, इन लकड़ियों को ले जा करके तुम उस जगह पर रख दो जहाँ से लाए हो। तो रमेश पहले जो है जाता है, अपने गांव में एक पुजारी बाबा रहते थे, उनके पास जाता है, उनको ये सब बातें बताता है। पुजारी भी घबरा जाता है, बोलता है, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम चिता पर से लकड़ी ले आए, तुमने बिना कुछ जाने समझे, तुमको एक बार पूछना तो चाहिए था। ये सब चीज़ें जानकारी लेनी चाहिए ये सब चीज़ करने से पहले। लेकिन आजकल के युवा नए लोग हैं, ये सब लोग कुछ मानते ही नहीं हैं। जब घटना साथ घटती है तब एहसास होता है। तो रमेश बहुत बड़ी पश्चाताप कर रहा था, बोल रहा था कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई, अब इसका कोई आप समाधान कीजिए। बाबा ने कहा, घबराओ मत, मैं करता हूँ। तुमको जो है पहले चीज़, जो लकड़ियाँ बची है उसे ले जा कर के तुम वहाँ पर रखाओ और उसके बाद अपने घर में एक हवन कराओ, जिससे तुम्हारा घर अब शुद्धि होगा, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सब भाग जाएंगी। तब उसके बाद अगले दिन रमेश जाता है, लकड़ियों को लेकर के जो बचा था उस जहाँ से लाया था वहाँ पर छोड़ देता है। फिर अगले दिन घर में हवन होता है, पूजा पाठ होता है, चारों तरफ गंगा जल छिड़का जाता है और फिर लास्ट में बाबा जो है उसके घर में कुछ चीज़ें मंत्र वंत्र पढ़ के काले कपड़े में घर के बाहर लटका देता है। बोलता है, इसको तुम कम से कम 6 महीने तक
इसको निकालना मत, इसको टंगे ही रहने देना। तब जा कर के ये तुम्हारी घर की समस्या दूर होगी। और फिर उसके बाद तभी से जब से पूजा पाठ हुआ, जब से वो मंत्र उसके घर में टंगा, उसके बाद से फिर कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके बाद रमेश फिर जैसे अपनी लाइफ जी रहा था, रोज़ जाता था, लकड़ियाँ काटता था, ले आता था, वही कर रहा था। अब कभी भी भूल करके वो शमशान की तरफ गया नहीं। तो दोस्तों, ये थी रमेश के साथ घटी हुई घटना। अगर आप लोग भी ऐसी कभी गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा। कभी भी भूल कर भी चिता पर की लकड़ी को मत लाइएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले रहस्य के साथ में।